सो ये सेमेस्टर 5 माइनर पेपर फिजिक्स का और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके सिलेबस में है, दैट इज कैरनॉट साइकिल एंड कैरनॉट थ्योरम। देखिए सबसे पहले कैरनॉट साइकिल का स्टेटमेंट देखते हैं। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट नो हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर of source and sink can be more efficient than a perfectly reversible engine, that is Carnot engine, working between the same two temperatures। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये तो सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन 10 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, तो क्या मैं सेमेस्टर 6 का स्टार्ट करूँ? सो प्लीज़ इस चीज़ पर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो ऑल रिवर्सिबल इंजन्स वर्किंग, सपोज हमने दो सिस्टम मान लिया, दैट इज ए और बी, दो इंजन मान लिया। ठीक है, बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स हैव द सेम एफिशिएंसी वट एवर द वर्किंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। ये हमारा सोर्स है। ठीक है, इसमें हम ये हमारा टेम्परेचर T1 है। ठीक है, सोर्स से वर्किंग सब्सटेंस W। ठीक है, फिर जो भी बच जाता है वो सिंक में चला जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर Q1 पहले को डिनोट किया था, यहाँ पर Q1 डैश से डिनोट किया है। ये हमारा A है और ये हमारा B है, दोनों के लिए हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हमें लैंग्वेज लिखना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि कंसीडर टू इंजन्स A एंड B वर्किंग बिटवीन अ पेयर ऑफ सोर्स एंड सिंक। लेट A बी इरिवर्सिबल एंड B इज रिवर्सिबल। हमने A को इरिवर्सिबल माना और B को रिवर्सिबल माना। ठीक है, एंड द क्वांटिटीज ऑफ वर्किंग सब्सटेंस यूज्ड इन द टू इंजन्स बी सच दैट दे परफॉर्म इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वर्क पर साइकिल। तो यहाँ पर हमने ए इंजन के लिए यहाँ पर निकाला है। देखिए इंजन ए, ईटा ए इज इक्वल टू W बाई Q1। ठीक है, सो W बाई Q1 क्या होगा? ग्रेटर होगा W बाई Q1 डैश से। इंजन बी की बात करूँ तो ईटा बी इज इक्वल टू W बाई Q1 डैश। ठीक है, तो इससे अगर आप निकालने की कोशिश करो तो आपको क्या मिलेगा कि Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको लिखना है कि नाउ लेट अस इमेजिन द टू इंजन्स सो कपल्ड दैट द इंजन इट वर्क्स डायरेक्टली एंड इट ड्राइव्स द इंजन बी रिवर्सिबली। इंजन बी नाउ एक्ट्स एज रेफ्रिजरेटर की तरह बिहेव करने लगता है, टेकिंग हिट Q1 डैश माइनस W फ्रॉम द सिंक, हैविंग वर्क डन W ऑन इट एंड गिविंग आउट हीट टू द सोर्स। ठीक है, देखिए ये इस प्रकार से हो जाता है। हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ये हमारा सोर्स, ये हमारा सिंक। ठीक है, और ये हमारा ए और बी इंजन। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बना देना है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? देखिए द नेट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिंक Q1 डैश माइनस W माइनस Q1 माइनस W। जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे तो आपको मिलेगा Q1 डैश माइनस W माइनस Q1 प्लस W। तो माइनस W एंड प्लस W कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा? Q1 डैश माइनस Q1, और ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमने माना क्या था? हमने जो माना था वो तो रॉन्ग प्रूफ हो गया, तो हम लिखे सो आवर एज्यूम्सन इज रॉन्ग। तो फर्स्ट का तो हो गया, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। Second part, assume that two reversible engine have different values of eta and let the more efficient energy A derives the less efficient engine B. So as a heat pump, of course, so this will cause heat to flow from the cold to the hot reservoir without any external work or energy, which violates the second law of thermodynamics. So therefore both reversible heat engines have the same efficiency। तो ये इसका प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। अब देखिए कार्नोट साइकिल क्या होता है? व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंज एंड इन द एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ऑब्वियसली जब किसी सिस्टम का कोई भी एक चेंज होना शुरू होता है, मान लेते हैं यहाँ पर चेंज होना शुरू हो रहा है और ये फिर उसी पॉइंट में जाकर मिल जाए, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इन साइक्लिक प्रोसेस टोटल इंटरनल एनर्जी बिकम जीरो। तो इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो इंटरनल एनर्जी का मान होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें क्या पता है? Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। तो Q बराबर W हो जाएगा, बिकॉज ये डेल्टा E क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पे तो साइक्लिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, तो ये Q बराबर W हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डेफिनेशन में आते हैं, दैट इज क्या? कार्नोट साइकिल की। तो इन 1924 सैडी कार्नोट proposed a theoretical heat engine to show that the efficiency was based upon the temperature between which it operates Carnot imaginary engine। ठीक है, एक ऐसी इंजन उन्होंने प्रपोज किया
वो रियल में नहीं थी, इमेजिनरी थी, ठीक है। कैन परफॉर्म ए सीरीज ऑफ ऑपरेशंस एंड एट द एंड ऑफ द सिस्टम रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। सो ये आपको इस तरीके से लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। सेमेस्टर 6 का मैथमेटिक्स BSc मैथ्स क्या शुरू करूं और कब से शुरू करूं, ये ज़रूर कमेंट में बताना। और इसका माइनर पेपर का भी एक प्लेलिस्ट अलग से मैं बना दूंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस बारे में ज़रूर कमेंट में बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।